अब हम बात करेंगे फॉक सिस्टम कॉल के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सिस्टम कॉल के बारे में पढ़ा। तो ये फॉक सिस्टम कॉल होती क्या है? फॉक सिस्टम कॉल को यूज़ किया जाता है एक नई प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए, और ये जो न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे चाइल्ड प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है। तो जो फॉक सिस्टम कॉल होता है ये इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करेगा? ये इंटीजर वैल्यू को तो रिटर्न करता है, और ये कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा है जो फॉक सिस्टम कॉल है ये कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, और ये क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर फॉक सिस्टम कॉल 0 को रिटर्न करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो चाइल्ड प्रोसेस है ना सक्सेसफुली क्रिएट कर ली गई है। और अगर ये पॉजिटिव नंबर को डिनोट करता है, जैसे कि +1 का मतलब क्या हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी जो इंटीजर पॉजिटिव नंबर है वो क्या डिनोट करेगा? पेरेंट प्रोसेस को डिनोट करता है। और ये जो चाइल्ड प्रोसेस है और ये जो पेरेंट प्रोसेस है ना, वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं। और ये जो चाइल्ड प्रोसेस, वो जैसे कि पेरेंट प्रोसेस ने जो भी फाइल्स को यूज़ किया हुआ है, ठीक है, जो भी सीपीयू रजिस्टर को यूज़ किया हुआ है और जो भी प्रोग्राम काउंटर को यूज़ किया हुआ है, सेम वही फाइल्स, सीपीयू रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर को क्या चाइल्ड प्रोसेस यूज़ करता है। फिर इस फॉक सिस्टम कॉल का यूज़ क्या हो गया? इसका यूज़ ये हुआ कि जब हमें एक न्यू प्रोसेस को क्रिएट करना है तब हम किसको यूज़ में लेते हैं? फॉक सिस्टम कॉल को यूज़ में लेते हैं। और ये जो न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस होती है ना, उसको चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं। और वो क्या करती है? इस पेरेंट प्रोसेस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जो कॉलिंग प्रोसेस होती है ना, उसकी डुप्लीकेट होती है। अगर फॉक सिस्टम कॉल सक्सेसफुल होती है तो क्या क्रिएट हो जाता है? चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। और अगर अनसक्सेसफुल होती है तो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट नहीं होता है। अब हम फॉक सिस्टम कॉल को एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमने सी का प्रोग्राम लिखा है मेन, जो क्या प्रिंट करेगा? जयपुर। तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा जयपुर, स्क्रीन पे प्रिंट होगा। अगर हमने यहाँ पे क्या किया, सेम प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे क्या लिखा है? फॉक लिखा है। तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा जयपुर जयपुर। 2 बार जयपुर स्क्रीन पे प्रिंट होगा। ये कैसे होगा? सबसे पहले यहाँ पे क्या है? एक प्रोसेस है। उसके बाद में प्रोसेस के बाद में क्या हुआ? फॉक सिस्टम कॉल हुआ। फॉक सिस्टम कॉल के बाद में फॉक की 2 वैल्यू होगी, 0 चाइल्ड प्रोसेस के लिए और पॉजिटिव पेरेंट प्रोसेस के लिए। तो चाइल्ड प्रोसेस के लिए क्या होगा? C1, और यहाँ पे लिख दिया मैंने P। तो चाइल्ड के लिए एक बार जयपुर प्रिंट होगा और पेरेंट के लिए एक बार जयपुर प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आंसर में जो आएगा आउटपुट में, वो 2 बार जयपुर प्रिंट होगा। अगर हमने यहाँ पे 2 बार फॉक सिस्टम कॉल को लिखा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? पेरेंट प्रोसेस है। पेरेंट प्रोसेस ने क्या किया? फॉक को लिया। फॉक में अगेन एक चाइल्ड प्रोसेस के लिए और पेरेंट प्रोसेस के लिए। उसके बाद में ये है पहली वाली फॉक। उसके बाद में सेकंड, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फॉक, तो फिर क्या होगा? इस चाइल्ड प्रोसेस के लिए भी इसका चाइल्ड और ये पेरेंट। अगेन ये जो P है प्रोसेस, P के लिए भी 2 वैल्यूज, कौन कौन सी? चाइल्ड प्रोसेस और इसकी पेरेंट। तो यहाँ पे जिस प्रोग्राम में हमने 2 बार फॉक को कॉल किया, उसमें जयपुर कितने बार प्रिंट होंगे? 1 2 3 4। तो इसका जो आउटपुट आएगा ना स्क्रीन पे, वो आएगा जयपुर 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 और 4 टाइम्स जयपुर। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हम प्रोग्राम के अंदर 3 बार फॉक सिस्टम कॉल लिखते हैं तो हमने ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस के बाद में यहाँ पे क्या हुआ? फॉक कॉल हुआ। उसके बाद में फॉक कॉल होने के बाद में चाइल्ड प्रोसेस, पेरेंट प्रोसेस, फिर सेकंड टाइम फॉक सिस्टम कॉल। जब सेकंड टाइम फॉक सिस्टम कॉल हुआ तो इसके लिए C2 और ये पेरेंट कौन सी हो गई? C1। सेम इस P के लिए चाइल्ड कौन सी? C3 और पेरेंट P। फिर से क्या हुआ? थर्ड टाइम फॉक कॉल हुआ। फॉक होने के बाद में ये जो C2 है, C2 के लिए क्या होगा? यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। C2 के लिए क्या होगा? C4 एक बना और यहाँ पे C2। इस C1 के लिए C5 और ये पेरेंट C1। फिर इस C3 के लिए C6 और ये पेरेंट C3। इस प्रोसेस P के लिए C7 और प्रोसेस P। तो कितनी बार जयपुर प्रिंट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो स्क्रीन पे 8 टाइम्स जयपुर आएगा।
तो अगर हम इसको फॉक सिस्टम कॉल को एक एग्जांपल एक अगर हम इस प्रोसेस को कि कितनी बार जयपुर प्रिंट होगा या फिर जितनी बार ना फॉक सिस्टम कॉल हुई तो आंसर क्या आएंगे, उसका फॉर्मूला होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि टोटल एग्जीक्यूशन, जो टोटल एग्जीक्यूशन हो रहा है वो कितना होगा, 2 की पावर n होगा। और यहाँ पे n क्या है, इसके अंदर कितने कितने टाइम सिस्टम कॉल फॉक सिस्टम कॉल कितनी बार लिखा गया है, 3 बार। तो यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू 3, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 की पावर 3, इट मीन्स 8। आउटपुट में क्या आएगा, 8 टाइम्स आंसर, तो यहाँ पे 8 टाइम आंसर आ गया टोटल। अब हम ये समझें कि टोटल चाइल्ड प्रोसेस कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1, इट मीन्स 8 माइनस 1 7। यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस कितनी हो गई, 7। देखो चाइल्ड कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 चाइल्ड और एक पेरेंट, और ये 7 चाइल्ड और एक पेरेंट मिला के कितने हो गए, 8। सेम यही हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। यहाँ पे फॉक की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो 2 की पावर 2, आंसर इज 4। तो आउटपुट कितने आएंगे आप पे, 4 आउटपुट आए। और इसके अंदर चाइल्ड प्रोसेस कितनी होगी, 2 की पावर n माइनस 1, यानी कि 3 तो होगी चिल्ड्रन और 1 होगा इसका पेरेंट। तो ये समझा हमने फॉक सिस्टम कॉल के बारे में। थैंक यू।